इजराइल गाजा और भारत पाकिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। गाजा इज नॉट अ रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग आर्मी ऑफ अ नेशन। गाजा जो है एक आतंकी ग्रुप है हमस, और गाजा के पास में स्टैंडिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं है। गाजा के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। गाजा के पास में सपोर्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी बहुत कम है। गाजा एक सिर्फ अपना अंडरहैंड डीलिंग्स पे अपना देश उस इलाके को चला रहा था। पाकिस्तान ने मिलिट्री बारूद या मिसाइल्स या ड्रोन्स इंडिया की धरती में डाले, जिनको टारगेट किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को, वो एक्ट ऑफ वॉर है। एयरलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि एक एंकर ने भारतीय फौजी से पूछा कि आपने पाकिस्तान का गाजा जैसा हाल क्यों नहीं किया, तो भारतीय फौजी ने एक ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी ने कहा है कि आप अब भारतीय फिल्मों से निकल जाएं। ये पाकिस्तान किसी किस्म कोई फिल्म नहीं है, इस वक्त एटमी पावर मुल्क बन चुका है पाकिस्तान। आप इसको ऐसा मामूली ना समझे। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। अभी आता हूँ बात, जो बड़ा सवाल आपने किया कि क्या इंडिया ने ऑप संदूर का युद्ध पूरा अपना अचीव होने से पहले रोक दिया? क्या हम थोड़ा और आगे जा सकते थे? क्या पाकिस्तान को और मिलिट्री और इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा सकते थे? तो उसका जवाब मेरा ये है, हम जब भी कोई देश और मिलिट्री लड़ाई में जाते हैं तो उनका एक एम होता है कि हम इस एम को अचीव करने के लिए युद्ध के लिए जा रहे हैं, और एक उनके एंड स्टेट दिमाग में रहती है कि जब ये एंड स्टेट अचीव हो जाएगी तो जिस कारण से हम लड़ाई में आए थे वो हमारा कारण, जब हमारा वो मुद्दा पूरा हो जाएगा, और उसके आगे हम नहीं चाहेंगे कि बेवजह लड़ाई को बढ़ाया जाए, जिसमें कोलैटरल डैमेज या सिविलियन डैमेज और इवन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है। तो हिंदुस्तान या इंडिया जब लड़ाई में गया, जब 6-7 की रात को 1:05 में हमला शुरू हुआ, रात के 1:30 पे जो एडीजी पीआई ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था ऑपरेशन संदूर द जस्टिस इज सर्व्ड, और उसी में एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा मुद्दा सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, टेरर इंस्टॉलेशंस, टेरर हेडक्वार्टर्स जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया है और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है, हमारा मुद्दा सिर्फ उन्हें टारगेट करना है। दूसरी बात कही गई थी, हमारा मुद्दा नहीं है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करें। तीसरी बात कही गई थी कि हमारा मुद्दा नहीं है कि हम सिविलियन को टारगेट करें। और चौथी बात कही गई थी कि हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई बढ़े या इसकी एस्केलेशन हो। हम एस्केलेशन लैडर की तरफ जाना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ लिमिटेड एम है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हिट करना। अभी इसमें क्या ये लड़ाई थी जो पहला हमने अटैक किया, जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को नष्ट किया या टेररिस्ट हेडक्वार्टर को नष्ट किया, क्या वो लड़ाई थी? वाज इट अ वॉर? तो इसके बारे में आपका ध्यान मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। करीब 15 साल पहले जब ओसामा बिन लादेन ने यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को अटैक किया था, वो एक आतंकी हमला था। उस आतंकी हमले के रिटेलिएशन में यूएसए ने एबटाबाद में, पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट से 100 मीटर दूर, यूएसए ने एबटाबाद में आकर घुसकर ओसामा को पिक करके बाद में मार के समुद्र में फेंक दिया था। उन्होंने फिजिकली इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की थी। उन्होंने फिजिकली किसी को देश से उठा लिया था और जाके समुद्र में फेंक दिया। वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं कहलाया था, वो सिर्फ रिटेलिएशन टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या 9/11 की रिटेलिएशन या उसका बदला कहलाया था, और वो क्रॉसिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। सिमिलरली जो हमारे आतंकी ठिकानों के खिलाफ हमले थे वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं थे, वो एक रिटेलिएशन थी पहलगाम अटैक, टेररिस्ट अटैक के खिलाफ, और उसके बाद में हमारी तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी थी जिसका हमने डिक्लेयर किया था। आवर एम एंड एंड स्टेट वाज डिक्लेयर्ड कि हम, ये हमारा एम था और ये हमारी एंड स्टेट है कि हम आगे नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े। उसके बाद में पाकिस्तान ने मिलिट्री बारूद या मिसाइल्स या ड्रोन्स इंडिया की धरती में डाले, जिनको टारगेट किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को, वो एक्ट ऑफ वॉर है। जब आपका मिलिट्री हार्डवेयर दूसरे देश के मिलिट्री इक्विपमेंट या इंस्टॉलेशन को टारगेट करे या दूसरे देश के सिविलियन को टारगेट करे, एक मिलिट्री के द्वारा
वो एक्ट ऑफ वॉर है, यानी कि वो लड़ाई की घोषणा है। तो पाकिस्तान वाज द अग्रेसर इन दिस केस। पाकिस्तान ने जंग शुरू की, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया था। और उस जंग के एक और जो बात इतिहास में पहली बार हुई कि एक न्यूक्लियर देश 72 घंटे में एयर डिफेंस बिल्कुल विफल हो गया, एयरफोर्स बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई। उसके बाद में हमारे डिफेंस फोर्सेस ने उनके 13 ठिकानों पे हमले किए, 11 एयरबेस, इंक्लूडिंग सम वेरी सेंसिटिव एंड स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस एंड एसेट्स। हमारी एक भी अटैक को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। तमाम हमारे जो हमले थे, जो हमारे प्रोजेक्टाइल्स थे, जो हमारी मिसाइल्स थी, अपने टारगेट पे पहुंची और बिल्कुल प्रिसाइज 2 क्रॉस रोड हैं वहाँ पे एयरलाइन अपना एयर स्ट्रिप्स की, और उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर हिट किया ताकि एक ही मिसाइल से दोनों एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हो जाएं। और जैसे पहले टारगेट भी हमने जो टेररिस्ट टारगेट चुने थे, उनका भी एक्यूरेसी इतनी थी कि जहाँ पे वो परिवार बैठा है वहाँ पे जाके, चाहे वो अंडरग्राउंड था, वहाँ पे जाके वो फटे। तो प्रिसाइज इंटेलिजेंस, प्रिसाइज वेपन सिस्टम मैचिंग एंड प्रिसाइज डिक्लेरेशन के हम ये कर रहे हैं, इसके आगे हम नहीं कुछ करेंगे। वीडियो आप देख चुके हैं कि भारतीय एंकर को एक भारतीय फौजी ने ज़बरदस्त जवाब दिया है कि पाकिस्तान अब वही पाकिस्तान नहीं है कि आपने ऐसे ही कह दिया है कि इसको आपने गजा जैसा हाल क्यों नहीं किया। लेकिन आप बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर पावर मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।